गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रेमलता फ्रॉम ASM स्कूल। आइए आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम कक्षा 4 के पाठ 5 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है दोस्त की पोशाक। पोशाक अर्थात ड्रेस। आपके पास भी बहुत सारी ड्रेसें होंगी, बहुत सुंदर सुंदर होंगी, जो आपको बहुत पसंद होंगी। ठीक है बेटा, तो आइए अब हम पाठ में पढ़ते हैं कि वो दोस्त की कौन सी पोशाक थी, उस पोशाक की क्या कहानी है। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। ठीक है, अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए, अर्थात पुराने दोस्त से मिलकर के वो बहुत ही खुश हुए। कुछ देर गपशप अर्थात बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए, अर्थात आओ मैं आपको मोहल्ले में पड़ोस में घुमा करके लेके आता हूँ। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, उन्होंने जाने से मना कर दिया अर्थात उन्होंने इनकार कर दिया। क्यों किया? उन अपनी इस मामूली सी पोशाक से मैं लोगों से नहीं मिल सकता, अर्थात जो उन्होंने पोशाक पहनी हुई थी, उन्होंने जो ड्रेस पहनी हुई थी वो बिल्कुल सिंपल सी थी और वो क्या चाहते थे कि इस मामूली सी सिंपल सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए एक भड़कीली अर्थात चमकदार अचकन निकाल लाए। अचकन क्या होता है? एक लंबा कोट। और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, अर्थात इस अचकन में तुम बहुत ज़्यादा अच्छे और सुंदर लगोगे। यह सब देखते रह जाएंगे, अर्थात तुम्हें इस पोशाक में सारे के सारे लोग देखते ही रह जाएंगे। बन ठनकर अर्थात तैयार होकर के दोनों मित्र घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त, खास अर्थात बहुत पक्का दोस्त, स्पेशल जमाल साहब। क्या नाम था उनका? जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है, अर्थात इंट्रोडक्शन के साथ साथ वो अपनी अचकन की बात भी उनको कह देता है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया हो। ठीक है, कि अचकन की बात उन्होंने जब कही कि यह अचकन जो पहन रखी है वो मेरी है, तो यह सुनकर के जमाल साहब जो उसके मित्र थे उसके ऊपर घड़ों पानी पड़ गया। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने अपने मित्र नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या यह बताना ज़रूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? अर्थात वो उससे नाराज़ हो जाते हैं, थोड़ी सी नाराज़गी जताते हुए कहते हैं कि ये बताना कोई ज़रूरी थोड़ा ही था कि ये अचकन मेरी है, उन्होंने पूछा ही थोड़ा ही था। तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं, अर्थात तुम्हारा पड़ोसी क्या सोच रहा होगा कि मेरे पास कपड़े ही नहीं है जो मैं तुम्हारे कपड़े पहन के आया हूँ। और ठीक है बेटा, यस, टर्न योर पेज। नसीरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, अर्थात जब ये बात हुई तो उसने उससे माफ़ी मांगी। किससे? जमाल साहब से। गलती हो गई, अब ऐसा नहीं करूँगा। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया, अर्थात बहुत अच्छे से उनकी आवभगत की। जब हमारे घर पे भी कोई गेस्ट आते हैं तो हम उनकी भी आवभगत करते हैं, उसी प्रकार से हुसैन साहब जो थे उन्होंने भी उनका स्वागत किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं, अर्थात जमाल साहब के बारे में जब उन्होंने हुसैन साहब ने पूछा तो उन्होंने क्या कहा कि यह मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है, अर्थात बिना पूछे अब फिर उन्होंने कह दिया। लेकिन इस बार इन्होंने जो कहा कि यह जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। पहले उन्होंने क्या कहा था कि ये मेरी है, अब उन्होंने कहा कि यह अपनी ही है।
जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसीरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? फिर जमाल साहब ने कहा कि अगर हम पोशाक की बात नहीं भी कहें तब काम नहीं चलता, उसके बारे में न कहना ही अच्छा है। जमाल साहब ने समझाया, अर्थात अगर आप अचकन के बारे में कुछ ना कहो तो ही अच्छा है। ऐसा किसको? नसीरुद्दीन को जमाल साहब ने कहा। जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। अब थोड़ा सा आगे चले ही थे कि उसको एक दूसरा पड़ोसी मिल गया। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया, अर्थात परिचय जान पहचान उनसे करवाई। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह है जमाल साहब, और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। अर्थात बिना पूछे, बिना ही कोई क्वेश्चन किए वह उस अचकन के बारे में बार बार चर्चा कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वह उसकी दोस्त की नहीं थी, वो उसकी खुद की थी। ठीक है, और वो बहुत अच्छी थी, चमकीली भड़कीली थी, और वह उसकी तारीफ़ सुनना चाहता था। इसलिए वो बार बार उस अचकन के बारे में बिना किसी के पूछे ही बता रहा था। तो बच्चों, इस पुस्तक का जो अगला पेज नंबर 42-43 है, ये आपको अपना घर पे पढ़ना है, जिसका शीर्षक है नसीरुद्दीन का निशाना। ये आपके स्वयं के पढ़ने के लिए है। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। ओके बेटा, बाय।